नमस्कार। आप सब खुश रहें और खुशहाल रहें। आज हमारा विषय है, किसी की इच्छाएं सभी पूरी हो जाती हैं, किसी की कुछ खास नहीं। इसके पीछे का क्या कारण है? ईश्वर किसी की सभी इच्छाओं को, तकरीबन सभी को इच्छाओं को पूरा करते हैं और किसी की कोई कुछ खास इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक तो जब कह दो छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो जाती है, परंतु बड़ी इच्छाओं के लिए उन्हें तरसना ही पड़ता है। इसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो ये है, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की जा रही हैं, उसने अपने पिछले जन्म में इतने पुण्य कर्म किए हैं कि सभी की इच्छाओं को पूरा किया है और अब वक्त आ गया है उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का। इसीलिए वह जो भी मांगता है उसे प्राप्त हो रहा होता है और जो उसे चाहिए बड़ी आसानी से पूरा किया जा रहा होता है। और दूसरा कारण होता है कि वह इंसान जिसने पहली बार जन्म लिया है, इससे पहले वह या तो कोई छोटे छोटे सजीव प्राणियों में रहा, जैसे कीड़ी पंछी या कुछ और कह सकते हैं, रहा और उसने इतने कष्ट सहे हैं सबसे, किसी को कुछ कह नहीं सका, बस सहन किया हुआ होता है। जहाँ ऐसे मिट्टी का या बेजान पत्थर का रूप धारण किया होता है, जिसने हजारों वर्षों करोड़ों वर्षों तक दुनिया का भार ही सहा होता है, बोझ ही सहा होता है, पाप सहन किया होता है, यानी कि पाप सहन किए होते हैं, भजन सहन किया होता है, जो कुछ भी कह लो, जिन्होंने सहन किया है उनको मौका मिलता है अपनी हर हसरत पूरी करने का। इस प्रकार ये दोनों कारण हैं कि ये ईश्वर जो है सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिन्हें पहली बार जन्म मिला है उनको तो ईश्वर जो सोच देते हैं ना, वो भी आसमान के जैसे उड़ने वाली, जिधर भी हाथ डालो वहाँ उसकी हसरत पूरी, जो भी अरमान वे चाहें वह पूरा, आत्मनिर्भर बना देते हैं बहुत आसानी से। हर सुख सुविधा में उनके आगे कर देते हैं बड़ी आसानी से। उनको प्रेम भी मिलता है, आत्मनिर्भर भी बनते हैं, हर तरह का सुख भी प्राप्त करते हैं। ऐसे इंसान अगर स्वयंमानी ही रहें, दूसरों का भला ही करते रहें, तो ये हर जीवन में सुख ही प्राप्त करते हैं। जिन्होंने परोपकार किए हैं उन्हें कभी किसी जन्म में दुख प्राप्त नहीं होते। जब यूँ कह दो छोटे छोटे दुख तो, कठिनाइयाँ तो, चुनौतियाँ तो हर जीवन में ही आती है, परंतु बड़ी नहीं आती, ऐसी नहीं आती कि उनका जीना हराम हो जाए। परंतु जो अभिमान से भर जाते हैं कि हमारे पास इतना कुछ हो गया, जो दूसरों को, इन मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, अपने आप को भगवान मानते हुए कमज़ोर को, असहाय को, साधारण को, नीच को ऐसे दर्द देने लगते हैं, यानी कि बेदर्दी बन जाते हैं। किसी को छोटी छोटी बात के, छोटी छोटी गलती के लिए प्रतिशोध के रूप में उम्र भर माफ़ी ही ना करने को आना, उन्हें बार बार टीचर करना, जा शिकार करना, उनकी मेहनत का फल उन्हें ना देना, उन्हें तरसाने के लिए नई नई युक्तियाँ योजनाएं बनाना, जब बहुत कुछ करने लग जाते हैं। अभिमानी लोग ऐसा कुछ करते हैं कि बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। और जो ऐसे अभिमान से भर जाते हैं उनको इस एक जन्म में जो भी वह चाहे वह करते हैं। वे हो सकते हैं कि बड़ी उच्च पोस्ट भी हासिल कर लें, ऊंचा रुतबा भी ले लें, राज्य भी कमा जाएं, परंतु वे एक जन्म, इसी जन्म में अभिमान से वह जो भी कर गए वो कर गए, परंतु फिर हर जन्म में उनका बहुत बुरा हाल होता है। वह ऐसे जैसे अभिमानी होंगे वैसा ही उसे जन्म मिलेगा। हो सकता है उसे ऐसे मिट्टी का रूप मिले जो कीचड़ हो, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र कीचड़ ही उछाला हो,
या ऐसी मिट्टी का रूप भी मिले जिसमें फल फूल भी उगे, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ नेक कर्म भी किए होंगे तो उन्हें कुछ अच्छी भी मिलेगी, जन्म भी मिलेगा। जहाँ ऐसे पहाड़ों का रूप धारण करके हों जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, या ऐसे पहाड़ों का रूप भी धारण करेंगे जो बादल या वर्षा भी कराएं, यानी कि जैसे उन्होंने के कर्म होंगे, जब ऐसे रूप भी मिलेंगे, जैसे ऐसे पेड़ बन जाएं जो फलाहारी हों, जो सबको फल देकर उसको फल दें, यानी कि उन्होंने जीते जी अपने जीवन में किसी को फल दिया ना हो और फल प्राप्त जरूर किया हो। ऐसे को जब बांध कर रखते हैं तो ऐसा पेड़ है जिहड़ा सौ हजारों वर्षों तक भी कायम रहता है, फल देकर जब तक ऋण से मुक्त नहीं होता। या ऐसे भी छोटे छोटे रूप, यानी कि हर जीवन, चाहे हम किसी भी जीवन की बात करें, चाहे वह पंछी है, चाहे मिट्टी है, चाहे कोई बेजान है, चाहे सजीव है, चाहे निर्जीव है, हर जीवन अपना ऋण भुगत रहा है। हर जीवन अपना उधार उतार रहा है। हर जीवन अपने कर्मों को भुगत रहा है। हर जीवन वह कर रहा है जिसका वह अधिकारी है। हर जीवन वह पा रहा है जो वो पाना चाहता है। जो उसने जिस जीवन ने किसी का निरादर किया है वह निरादर ही पा रहा है अगले जन्म में। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्मांतर, जन्म जन्म की बातें बेकार की बातें कैसे कह सकते हैं। हमें पता है ना हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य कैसे बनता है, कैसे बनता है, हमें पिछला जन्म का मिलता है। हमें पता है हमारा ये जन्म अगला है, तभी तो हमारा भाग्य बनाना है। अगले जन्म की बात ना करना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना। हमें पिछला वही मिलता। हम सोचते हैं कि समय 3 रूप में मिलते हैं, 2 कल होते हैं और 1 आज होते हैं ना। एक कल पिछला जन्म है, एक कल अगला जन्म है, और आज हमारा जो है वो भविष्य ये जन्म है जहाँ हम जी रहे हैं। इसीलिए ये तो कहना बेकार की बात है कि जन्म जन्मांतर नहीं होते। सब कुछ होता है जो पुराण, जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो महापुरुष कह गए हैं। एक भी बात झूठी नहीं है। ये हम इसलिए गर्व से कह रहे हैं क्योंकि हमने ये सब प्राप्तियां कर ली हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या सहा है, हमने क्या महसूस किया है। इसलिए हम यही कहेंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा अनुचित ना करना कि आप अगले जन्म में वे उस अनुचित को सहन ना कर पाओ और अपने जीवन को बर्बाद कर दो। हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, सदैव खुशियाँ आपके पास रहें।